नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं मनोज टंडन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स भारत का नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक, ठीक है, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में क्या है हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो पद है इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सबसे बड़ा संवैधानिक पद कहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस लाइन को आपको याद रखना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसको कहा है, तो सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसको बोला है, तो सीएजी को बोला है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को बोला गया है, भारत का महालेखा नियंत्रक पर्यवेक्षक को बोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। जितने भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंटों को हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं, ठीक है। इसका जो अनुच्छेद है भैया वो कहां से कहां तक आपका नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक को रखा गया है, सीएजी को रखा गया है, तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक क्या है इसका वर्णन है। सीएजी के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है अगर आपसे पूछ लेता है तो 148 से लेकर के 151 तक में क्या है सीएजी के बारे में वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद हमारा जो 148 है वो क्या करता है, तो वो सीएजी के पद के बारे में बताता है भैया कि भारतीय संविधान में क्या है, सीएजी का एक पद रहेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का एक पद रहेगा। ये आपका क्या बताता है, अनुच्छेद 148 बताता है, ठीक है। और 149 है वो क्या बताता है कि ये जो सीएजी है इसका कार्य एवं शक्ति क्या होगा, ये क्या है हमारा अनुच्छेद 139 बताता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों जो अनुच्छेद है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों को आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है, पढ़ लेना है, लिख लेना है भैया। और क्या है आपके परीक्षा में पूछा जाए तो सही उत्तर आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अब क्या है आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसकी नियुक्ति होती है भैया, क्या होती है, नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन किसको बोलते हैं, जो चुनाव जीत करके आता है उसको हम लोग निर्वाचन बोला जाता है, ठीक है। और जिसको क्या है चुन लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियुक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैग है उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता भैया। कौन हटाएगा, तो आगे हम लोग देखेंगे। किंतु इसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है भैया, संसद के दोनों सदन क्या है मिलकर के इसको हटा सकता है, ठीक है। और इसको हटाने का आधार क्या है, किस तरह से आप इसको हटाएंगे, तो हटाने का यहाँ पर मैं आधार लिख दिया हूँ, कदाचार है और क्या है, असमर्थता। कदाचार मतलब किसी भी प्रकार का घोटाला करेगा भैया, कि इसका जो कार्य है लेखा जोखा को देखने का कार्य है, अगर ये ठीक से नहीं करता है तब इसको हटा सकते हैं, या तो फिर क्या है, या फिर ये असमर्थ रहते हैं तब इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है, तो संसद के दोनों सदन मिलकर के हटा सकता है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पद अवधि के बारे में जान लेते हैं। तो पद अवधि इसका क्या रहने वाला है, तो पद अवधि है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु यदि पहले कंप्लीट कर लेता है तब उसको पद से निष्कासित किया जा सकता है। इसका जो पद अवधि होता है, कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। या तो फिर क्या होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु इसकी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि 65 वर्ष की आयु पहले कंप्लीट कर लेता है तो वह सेवानिवृत्त हो जाएगा, या तो फिर यह 6 साल तक कार्य करेगा, उसके बाद क्या है, सेवानिवृत्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भैया आगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवानिवृत्त के पश्चात यह क्या है, भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है भैया, ठीक है। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रहेगा, सीएजी रहेगा, वो पद से निष्कासन के बाद क्या है, जो भारत सरकार के किसी भी पद पर ये काम नहीं करेगा, भारत सरकार के किसी भी पद को ये धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या क्या रहने वाला है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसका कार्य होता है जो संचित निधि में धन होता है, सार्वजनिक धन होता है, उसका संरक्षण कौन करता है, तो उसका संरक्षण करता है कैग, ठीक है। अब कैसे संरक्षण करेगा, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार के संचित निधि में मान लेते हैं पैसा है, अब भारत सरकार उसको कहां कहां खर्चा करता है, देखिए इसका नियंत्रण तो नहीं करेगा, लेकिन भारत सरकार कहां कहां खर्चा कर रहा है, ठीक है, और वो इतना खर्चा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका परीक्षण कौन करेगा, तो इसका जो परीक्षण है वो करता है सीएजी, ठीक है।
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या करता है, इसका परीक्षण करता है। मान लो भारत सरकार ने क्या है 10,000 रुपया करोड़ ले लिया है किसी पुल को बनाने के लिए। अब तो 10,000 रुपया करोड़ तो संचित निधि से निकाल लिया है, लेकिन उसको सही से उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसके आधा पैसा को गबन कर रहा है कि क्या कर रहा है, इसका जो नियंत्रण है, उसका जो देख रेख है, वो कौन करता है, तो वो करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये कहां कहां का कार्य करता है। ये तो भारत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, केंद्र का जो संचित निधि है उसका देखरेख करेगा, राज्य का जो संचित निधि है उसका देखरेख करेगा, और संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके जो संचित निधि से जो संघ राज्य क्षेत्र के जो संरक्षक है वो उसका कार्य सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भी देखरेख कौन करेगा, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा। ठीक है, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों के जो संचित निधि का पैसा है, सार्वजनिक पैसा है, उसका देखरेख कौन करता है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है। प्रत्येक राज्य है भैया, उसके जो संचित निधि में कितना खर्चा हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जो देखरेख है वो कौन करेगा, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखा का भी लेखा परीक्षा कर सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये कहता है किसी अन्य कार्य का परीक्षण करने के लिए, तो उसको भी ये क्या कर सकता है, कर सकता है भैया। ठीक है, जैसे राज्य के लिए क्या करता है, राज्य के जो संचित निधि का पैसा होता है उसको राज्य सरकार है वो अपने मन से उठा नहीं सकता है, उसका लेखा जोखा पहले से तैयार करके दे देता है कि आप पुल निर्माण करने में इतना पैसा खर्च करोगे, सड़क बनाने में इतना पैसा खर्च करोगे, रोजगार गारंटी योजना के लिए इतना पैसा खर्च करोगे, ठीक है, पंचायत में आप इतना दोगे। तो ये सब चीज का जो लेखा जोखा है उसको क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो राज्य में बना करके दे देता है, लेकिन केंद्र में नहीं बनाता है। केंद्र में कौन बनाता है, संसद बनाता है। ठीक है, संसद संचित निधि से पैसा निकालेगा, उसका खर्चा कर लेगा, उसके बाद क्या है उसका परीक्षण कौन करेगा, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा। तो लेकिन राज्य में क्या करेगा, राज्य में जो खर्च किया है उसका परीक्षण तो करेगा ही, साथ में उसका लेखा जोखा भी आपको बना करके दे देता है कि आप इसमें खर्चा कर सकते हैं, और इसमें खर्चा नहीं कर सकते तो आपको पुनः इस पैसा को केंद्र को लौटाना पड़ेगा भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, तो कैग है, केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है। देखिए कैग है वो क्या है, केंद्र सरकार की जो लेखा है, केंद्र सरकार ने जितना पैसा खर्च किया है संचित निधि से जो बनाया है, कहां कहां पर खर्च किया है, उसका लेखा किसको देगा, तो उसका लेखा है वो राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में इसको पेश करेगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन पर क्या करेगा, इसको रखेगा कि इतना इतना पैसा हमने संचित निधि से निकाला और इतना इतना यहाँ पर खर्च किया। ठीक है, कहते हैं वो केंद्र सरकार के लेखा को किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। वहीं पर अगर वो राज्य की लेखा को किसको देगा भैया, तो राज्य की लेखा को वो किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ठीक है, और राज्यपाल है वो क्या है, विधानसभा में या विधान परिषद, जहां जहां पर विधान परिषद है वहां दोनों जगह पर रखेगा, नहीं तो फिर क्या है विधान सभा। तो ये हमारा क्या था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल था, महालेखक पर्यवेक्षक था, सीएजी था। ठीक है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग संविधान के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।